अगर आप लोग भी इंडिया की मेजर सिटीज़ में रहते हो, दिल्ली, बैंगलोर और भी अनेक जगह की जिधर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो आप लोग भी ना चाहते हुए भी दिन की 8 से 10 सिगरेट जितना धुआं अपने फेफड़ों के अंदर इनहेल कर रहे हो, जो कि आपको लॉन्ग टर्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे सकता है। ये सब एक स्टडीज़ के द्वारा हर चीज़ सामने आई हुई है, जहाँ पर ये चीज़ देखी भी गई थी। इवन ह्यूमन लंग्स जिस तरीके से काम करते हैं, सेम आर्टिफिशियल लंग्स को क्रिएट करा गया था और दिल्ली के पोल्यूशन में जब रखा गया तो मात्र 3 दिन के अंदर काले पड़ गए थे। जिस तरीके से एक चेन स्मोकर के लंग्स डैमेज होते हैं, सेम वही डैमेज देखने को मिला, जबकि वो तो खाली वहाँ पर नॉर्मल रेस्पिरेशन का ही काम कर रहे थे। अब जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से सफ़र करते हैं। इवन जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं। इसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि उनकी जो ग्रोथ टाइम पीरियड होता है उस टाइम उनके लंग्स प्रॉपर डेवलप्ड नहीं होते, जिसके चलते उनमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। उनके फेफड़ों में ग्रोथ ना होने के चलते जब वो इनहेल करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। जो भी माइक्रो पोल्यूटेंट्स होते हैं, डस्ट होती है, उसके चलते उन्हें रेस्पिरेटरी कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। इवन जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनके अंदर भी कई सारी दिक्कतें देखी जाती है इससे रिलेटेड। और जो नॉर्मल सही इंसान है एवरेज एज का, उसके अंदर जो दिक्कतें देखी जाएगी वो अस्थमा रिलेटेड होंगी, जो स्टार्टिंग पॉइंट में रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ के साथ लंग कैंसर भी देखा जा सकता है अगर हम लोग अर्ली एज से उसका क्योर ना करें तो। उसके बाद कई लोगों को इनहेल करते हुए नोज में भी प्रॉब्लम आ सकती है। साथ के साथ लंग्स के अंदर हैवीनेस और भी कई सारी प्रॉब्लम देखी जाती है जो भी इतने पोल्यूटेड सिटी के अंदर रहते हैं। ये सारा पोल्यूशन कहाँ से आता है? सबसे पहला रीज़न है जो रोड के ऊपर व्हीकल चलते हैं उनके इमिशन से, जिसके चलते नाइट्रोजन ऑक्साइड और भी अन्य तरीके के कई सारे कंपाउंड रिलीज होते हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, जो कि इनहेल करे जाते हैं नॉर्मल एक एवरेज इंसान के द्वारा। और जब वो इनहेल करता है इन सारे पार्टिकल्स को तो उसके लंग्स में जाकर ये जम भी सकते हैं और कई सारी और मेजर प्रॉब्लम भी कर सकते हैं, जिसके चलते उसे रेस्पिरेटरी इश्यूज भी देखने को मिल सकते हैं जैसे जैसे वो उस पोल्यूशन वाली जगह में ज़्यादा टाइम तक रहता है। और जो पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं जो कि गाड़ी इमिट करती है वो हमारे लंग्स के डीप में चले जाते हैं, जिसके चलते वो वहाँ पर जाकर जम जाते हैं। उसके चलते इरिटेशन, हैवीनेस की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इंडस्ट्री के भी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके चलते पोल्यूशन निकलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। और इस चीज़ के ऊपर कई सारे सॉल्यूशन लाए जा रहे हैं जिसके चलते इस पोल्यूशन को कम से कम करा जा सकता है। साथ के साथ फसल को जलाया जाता है जिसे कि स्टबल बर्निंग भी कहते हैं। जब फसल को निकाल लिया जाता है, जो उसका वेस्ट बचता है एक तरीके से, उसे बर्न कर दिया जाता है, जिसके चलते नॉर्थ साइड में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है सर्दियों के टाइम में, जो कि स्मोक बन जाता है और पोल्यूशन लेवल अचानक से काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले जाता है। ये सारी दिक्कतें देखी जाती है। इन सब के सॉल्यूशन के ऊपर कई सारी कंपनीज काम कर रही हैं जो कि इस चीज़ को लेकर चल रही हैं कि इस वेस्ट का हम लोग इस्तेमाल कर फर्नीचर बना सकते हैं। इसका इस्तेमाल और भी अनेक जगह पे करा जा सकता है, जिसके चलते ये पोल्यूशन से तो बचाएगा ही बचाएगा। नेक्स्ट स्टेज इसका ये हो सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी हो सकता है क्योंकि इसके चलते उन्हें ज़्यादा काम करना नहीं पड़ेगा। मशीन का इस्तेमाल करके वो बचे हुए वेस्ट को भी इकट्ठा कर सकते हैं और उसके बदले उन्हें पैसे भी मिल जाएंगे, जो कि उनके लिए रेवेन्यू का एक अदर सोर्स हो जाएगा फार्मर्स के लिए। साथ ही साथ कंपनी को भी फ़ायदा हो रहा है कि वो उस वेस्ट का यूज़ कर फर्नीचर और भी कई सारी चीज़ें बना पा रही है। और वहीं पर एक और चीज़ आती है वेस्ट बर्निंग की दिक्कत। कई सारी जगह पे जो म्युनिसिपल वेस्ट होता है उसे बर्न कर दिया जाता है, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन रेज होता हुआ देखने को मिलता है और ये सारी दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं। इन सब के सॉल्यूशन तो हम लोगों को पता ही है, लेकिन इसके ऊपर काम कौन करता है? लगभग ना के बराबर लोग ही काम करते देखने को मिलते हैं। और हम लोग इस चीज़ को कैसे भूल सकते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन के चलते डस्ट निकलती है। ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन के टाइम पे निकलते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, जिसके चलते ये अर्ली स्टेज के अस्थमा को क्रिएट कर सकते हैं। साथ के साथ एलर्जीज क्रिएट कर सकते हैं और भी अनेक दिक्कतों को क्रिएट कर सकते हैं, इरिटेशन को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं जिसके चलते हम लोग इन चीज़ों से बच सकें? हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे उतने ज़्यादा हम लोग अपने वातावरण को बचा पाएंगे। हम लोगों को पेड़ पौधों के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा उगाए जाएं, टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट करी जाए, जिसके चलते जो हम लोगों के नॉर्मल व्हीकल हैं
वो कम से कम पोल्यूशन को इमिट करें। और साथ के साथ हम लोग कई सारी ऐसी चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके चलते पोल्यूशन कम हो पाए। हम लोगों को इस चीज़ का तो पता है, पेड़ पौधे उगाने से पोल्यूशन कम होता है। अगर सिंपल सी चीज़ कहें तो काफ़ी लोग, आप लोग ये चीज़ भी कहते हो देखने को मिलेंगे कि गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर ना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। लेकिन जब गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेती है तो कई लोग उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हुए भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि ऑड इवन जब बीच के अंदर लगाया गया था, कई लोगों को उससे दिक्कत भी देखने को मिली, लेकिन उस टाइम पोल्यूशन कंट्रोल होता है।